हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा गैप डाउन हुआ था थर्सडे और 2 दिन हो गए मार्केट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या अगेन मंडे गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है या फिर कोई सपोर्ट? यहाँ पे हम चार्ट से समझ लेते हैं और एग्जैक्टली लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन सबसे पहले फ्राइडे हमने क्या किया वो डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रॉफिट फ्राइडे भी हमने बनाया और पिछला वीक पूरा बैक टू बैक हमने डेली टारगेट्स लिए हैं। मैंने हर दिन स्टूडेंट ग्रुप में जो भी ट्रेड लिया था शेयर किया था और आपको एक्सप्लेन भी किया है, मैंने टाइम के साथ दिखाया आपको कब लिया क्या लिया। अब देखिए फ्राइडे की अगर बात करूं तो यहाँ पे ट्रेड कहाँ बना था इंट्राडे का। जैसे ही एक पहले ट्रेड बना था यहाँ पे मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा गैप अप हुआ और ऊपर जाने लगा था, कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा था। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क की थी मैंने और मुझे यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा दिखा था। तो मैं मेरा ये थिंकिंग थी कि कहीं ना कहीं इस हाई को टेस्ट कर सकता है, इसलिए एक पहले कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। उसमें थोड़ा प्रॉफिट भी मतलब यहाँ से प्लान किया, थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया। क्यों ट्रेल किया? क्योंकि मेजर व्यू हमारा था यहाँ पे बियरिश और क्लियर है मार्केट को जब सेलिंग में बियरिश जाना होगा तो पहले कहीं ब्रेकआउट दिखाता है और वो फेल भी होता है, हमें पता था। इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था और जैसे रिवर्स आया यहाँ पे देख सकते हो आप, ये ब्रेकआउट जो था जैसे ही फेल हुआ इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे एग्जिट किया और पुट में एंट्री कर ली। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, मैंने शेयर भी किया था ये भी ट्रेड, सभी ट्रेड में डेली शेयर करता हूँ। यहाँ पुट में एंट्री ली और ये पूरा मोमेंटम कैच किया। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, लेवल से बहुत नीचे है अभी। मार्केट ऊपर गया था, मैं निकला क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट थी, अभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था। जब ये हाई वगैरह ब्रेक होता 350 और उसके ऊपर जाके सस्टेन करता तो मैं निकलता, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड के एसएल और टारगेट बहुत अलग और बड़े होते हैं। इंट्राडे जैसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड लिया एक कैंडल में एग्जिट कर दिया और पुट ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेड चालू है, मैं उसका अपडेट ज़रूर दे दूंगा जो भी बुक करूंगा जहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं मंडे के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट पे चलिए। तो डेली चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब समझिए कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है, उससे आपको ये भी समझ में आएगा कि अब नेक्स्ट मूव हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि मार्केट में वॉर की न्यूज़ चल रही है, उस वजह से मार्केट बैक टू बैक गैप डाउन करते हुए गिर रहा था। 23,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर था, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखाया, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बताया था जब ये बाउंस ले रहा था कि 23,000 से सिर्फ बाउंस ले सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल ये नहीं है, ये सिर्फ राउंड नंबर था, एग्जैक्ट सपोर्ट है नीचे। और हमें देखने को भी मिल रहा है कहीं ना कहीं मार्केट अब फिर से नीचे आया है और नीचे ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन मुझे बता रहा है अभी और जो हमें दिख रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। मिनिमम 22,730 पे एक सपोर्ट है छोटा, वहां तक तो जाना ही चाहिए। अगर ऊपर भी आना है तो उस सपोर्ट को टेस्ट मिनिमम करना चाहिए, राइट, तभी वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये तो मेरा व्यू है, इसीलिए मेरे पास पुट्स भी होल्ड है। हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन भी हो, क्योंकि आपको पता है वीकेंड में कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है, गैप डाउन होता है। अब इससे अगेंस्ट भी हो सकता है, मार्केट गैप अप भी हो सकता है, ये भी समझिए, क्योंकि मार्केट में 100% कोई सही नहीं होता है। प्राइस एक्शन भले ही बियरिश हो सकता है गैप अप हो फिर जाके गिरे 1-2 दिनों बाद, उसके लिए भी हम रेडी है। इसीलिए मैं प्रॉफिट में हूँ पुट्स में, इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, अब फिर इंट्राडे में क्या प्लान करना है? चलो पोजिशनल की तो आपको समझ में आया ट्रेड कि अभी होल्ड है, नीचे जा सकता है, सब कुछ चीज़ें। अब इंट्राडे में करे क्या फिर? ठीक है, इतना तो पता है हमें कि मार्केट गिर सकता है तो सेलिंग करनी चाहिए। तो क्या मंडे ओपन होते से ही कहीं पे भी ओपन हो सेल पे सेल करें? नहीं, क्या करना है समझिए उसको। 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। देखिए अब एग्जैक्टली करना क्या है यहाँ पे। मार्केट अभी भी इस गैप डाउन के बाद यहाँ 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 रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, नीचे नीचे ही कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश बार बार की, लेकिन नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से नीचे जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकता है, गैप डाउन भी हो। बट यहाँ पे कब तक हम पुट्स ले सकते हैं? जब तक हम इस लेवल के नीचे है, ये लेवल आप मार्क करके रख सकते हो 23,350, इसके नीचे जब तक है तब तक बियरिश है, मार्केट वीक रहेगा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं? देखिए कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो छोटा मोटा या फिर गैप डाउन हो, मेरा व्यू रहेगा सेलिंग का। मैं सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ओपन होती से ही फिर सेल कर लिया, नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मतलब ओपन होने के बाद थोड़ा वॉच करो मार्केट को। क्या करना है? हमें वॉच करना है, देखना है क्या करता है एग्जैक्टली। कभी भी मार्केट सीधा नहीं गिरेगा, गैप डाउन भी होगा छोटा मोटा, यहाँ पे भी ओपन होगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाता हुआ भी दिखा है। इसीलिए हमें वीकनेस का साइन देखना होगा। वीकनेस का साइन कैसे पता चलेगा? कि मार्केट पहले थोड़ा हो सकता है ऊपर जाए, कुछ भी कर ले, उसके बाद नीचे जाना शुरू होगा।
नीचे थोड़ा एक सपोर्ट बनाएगा ऐसे और ब्रेकडाउन देगा, वो होगा वीकनेस का साइन। या फिर पहले एक ब्रेकआउट दिखाता है, आज भी आप देखो मार्केट फेल होने से पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया था, राइट, और उस ब्रेकआउट के फेलियर के बाद ही हमने पुट लिया। तो ऐसे बायर्स को फंसाने के लिए एक ब्रेकआउट दिखा सकता है और वो फेल हो सकता है, तो फेलियर के बाद हम पुट ले सकते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखो, लेकिन कब तक, इस लेवल के नीचे 350 के नीचे जब तक है तब तक, ठीक है। अब हो सकता है गैप डाउन भी हो, गैप डाउन के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, जो सपोर्ट लेवल्स है हमारे 22,730, 22,600, 22,100, ये सपोर्ट्स है कुछ, ठीक है। इनको मार्क करके रखिए। अगर इन सपोर्ट पे ओपन होता है ना तो फिर सेल मत करना, क्योंकि इतना गिर रहा है कंटिन्यू, सपोर्ट से थोड़े बहुत बाउंस आते हैं, तो इसलिए अगर गैप डाउन होता है बड़ा कुछ और इन सपोर्ट पे ओपन होता है और होल्ड करके थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो कुछ क्वांटिटी में कॉल्स भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब वापस से उस सपोर्ट के नीचे जाने लगेगा तब जाके हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, इन सपोर्ट्स के पास इनको भी ब्रेक कर सकता है, फिर मार्केट 21,000 के आसपास भी आ सकता है अगर ये सब सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो। लेकिन उनके लिए टाइम है, बहुत नीचे की लेवल्स में बता रहा हूँ आपको, 1000-2000 पॉइंट नीचे की लेवल्स, राइट। लेकिन मार्केट में बीच में यहाँ से 22,730 तक सपोर्ट नहीं है, तो गिरने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब इसके ऊपर क्यों बुलिश जाएंगे, क्योंकि देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत बार ट्राई कर चुका है। अब अगर इस बार इनकेस गैप अप हुआ या कुछ हुआ, मार्केट 350 के ऊपर जाके सस्टेन कर पाया और फ्रेश कोई ऐसे ब्रेकआउट बना पाया, तो फिर हो सकता है फिर थोड़ा बहुत यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले या फिर बुलिश मूव देखने को मिले। यहाँ पे फिर हम कॉल प्लान कर सकते हैं, अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो ही कॉल प्लान करेंगे। यहाँ कहीं से अगर ब्रेकआउट दिखता है तो भी मैं कॉल प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बार बार ब्रेकआउट दिखा के फेल हो रहा है मार्केट, तो हो सकता है और एक ब्रेकआउट दिखा के फेल हो, इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। बाकी